Good morning, students. Let's proceed the remaining part of the lesson, The Adventures of Toto. Toto remained in the bag as far as Saranapur, but while grandfather was producing his ticket at the railway tile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो इससे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ बेटा कि जो दादाजी थे वो टोटो को अपने साथ ले जाने सहारनपुर वो उन्हें पेंशन लेने के लिए जाना था तो वो टोटो को अपने साथ लेके जाते हैं क्योंकि वो उन्हें पता था कि भाई टोटो वहाँ पे काफ़ी शरारत करेगा घर पे रह के। तो इसलिए उन्होंने उसको अपने साथ ले जाने का मन बनाया। तो इसमें कहता है कि टोटो जो है उसे उसके लिए एक बैग कैनवास का जो है बैग ले लिया गया और उसमें उसको रखा गया। और सहारनपुर तक तो वो टोटो बैग में ही रहा, लेकिन जब दादाजी जो है रेलवे ये टाइल का मतलब होता है एक ऐसी जगह है जिसे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं बेटा। इसमें यहाँ पे ये एक गेट ही होता है ये लोहे का। तो रेलवे स्टेशन पे वो जो गेट था वहाँ पे जब दादाजी टिकट दे रहे थे तो टोटो ने अचानक अपना सिर बैग से बाहर निकाला और उसने जो टिकट लेने वाला था उस पे एक ग्रीन का मतलब होता है वैसे बंदर जैसे करता है, मुस्कुराता है, स्माइल करता है। तो उस तरीके से उसने एक लंबी सी या चौड़ी सी जो है मुस्कुराहट दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, एकदम से बेचारा वो तो डर गया, पीछे हटा। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर अनोयंस ही सेड सर यू हैव ए डॉग विद यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। लेकिन उसमें बड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स बड़ा अच्छा समझदार था वो, और उसने टैक्ट से काम किया और उसने दादाजी के गुस्से को बढ़ा ही दिया और कहा कि सर आपके पास कुत्ता और इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a गौरब्ड। गौरब्ड होता है चार पाँव का। तो देखिए यहाँ पे बेटा जो डिड है उसके बाद ये सब्जेक्ट आया है, और जबकि आपको ये पता है कि भी सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आती है यूजुअल आमतौर पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे है और इसमें भी हम देखते हैं डिड ही। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे जोर डालने के लिए बात पे इस तरह का प्रयोग किया जाता है, यानी इम्फेसिस डालते हैं। तो वो कहता है देखो बेकार में ही दादाजी ने बैग से टोटो को बाहर निकाला, बेकार में ही दादाजी ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि भी एक मंकी जो है वो एक डॉग नहीं होता है, या फिर एक चार पाँव का जानवर अलग होता है। ये चीज़ दादाजी ने कोशिश ज़रूर की लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. टोटो को आखिरकार एक डॉग की श्रेणी में रख दिया गया टिकट कलेक्टर के द्वारा और 3 रुपये उसके लिए चार्ज लिया गया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज एंड सेड। फिर दादाजी ने अपना हिस्सा अपना मतलब वापस लेने के लिए यानी बदला लेने के लिए उसने अपनी जेब से टॉर्टोइज निकाला और कहा कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो दादाजी भी गुस्से में थे टिकट कलेक्टर से। वो बोले कि भाई आप ये बताओ इसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात तो दादाजी को भी पता थी कि भाई जो है डॉग को छोड़कर बाकी एनिमल्स का चार्ज नहीं लगता था। तो फिर वो गुस्से में थी इसलिए बात उसने बोली। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज। टिकट कलेक्टर ने बड़े ध्यान से उस पर टॉर्टोइज पे देखा। प्रोडिड, प्रोडिड का मतलब होता है वैसे तो प्रेस करना, इसको दबाया या छेड़खानी की। विद हिज फोर फिंगर, उंगलियों से उसने इसको दबाया। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक एंड सेड, और उन्हें दादाजी की तरफ खुश होते हुए यानी विजयी मुद्रा में कहा, नहीं सर ये इसका कोई चार्ज नहीं है, इट्स नॉट ए डॉग, ये एक डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. जब टोटो को आखिरकार दादी ने स्वीकार कर लिया तो उसे स्टेबल में अस्तबल जो था वहाँ पे एक आरामदायक घर मिल गया जहाँ पे उसके साथी थे नाना जो थे। गधा है यहाँ पे, उसका नाम नाना ही रखा गया है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। तो पहली रात को दादाजी ने उसको उनके पास वो विजिट के देखने के लिए भी कब सब कुछ ठीक था। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट काज पुलिंग एट हर हाल्टर
एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। तो दादी का इस बात को देख के हैरानी मतलब का ठिकाना नहीं रहा कि जो नाना था वो बिना किसी स्पष्ट कारण के, क्लियर होता है, अपेरेंट मीन्स होता है क्लियर, तो बिना किसी स्पष्ट कारण के वो जो है पुलिंग एट हर हाल्टर, हाल्टर यहाँ पे रस्सी को ही बोला गया है, रोप या लेदर स्ट्रैप भी कह सकते हैं। वो अपनी रस्सी को खींच रहा था और अपने सिर को जितना दूर हो सकता था, जो वो भूसा डाला गया था उसके लिए, उसे वो दूर रखने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गिव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हांसिस। तो ऐसा देखकर दादाजी को गुस्सा आया और उसने उस पर एक स्लैप किया, उसको हांसिस के कुलों पे जो है उसने जो मारा। एंड सी जर्क बैक, और वो एकदम से पीछे हटी कह सकते हैं हम। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और साथ में टोटो भी उसने खींचा। ही हैड फासन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, क्योंकि इसका कारण ये था कि जो टोटो था उसने अपने नुकीले जो दांत थे उसके लंबे लंबे कानों में गाड़े हुए थे, इसी वजह से वो ये सब कर रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बने। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। एक बड़ा सा जो एक अच्छी खासी जो उसकी जो सेवा कह लें यहाँ पे टोटो की, वो सर्दियों के दिनों में होती थी। शाम के समय एक बड़ा सा बर्तन गर्म पानी का रख दिया जाता था दादी माँ के द्वारा उसके नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, लेकिन टोटो बड़ा चालाक था, वो पहले अपने हाथों से टेम्परेचर को चेक करता, यानी पानी के तापमान को देखता। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू दी बाथ, फिर वो धीरे धीरे बात करने के लिए अंदर जाता। फर्स्ट वन फुट देन द अदर, पहले वो पहला पाँव रखता फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि लेखक कहता है कि उसने ऐसा करते हुए मुझे देखा था। अनटिल ही वॉज इन टू दी वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि वो पानी में मतलब इतना नहीं अंदर चला गया था कि पानी उसके गर्दन के तक नहीं आ गया था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाता फिर वो हाथ में सोप ले लेता। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे शरीर पर वो उसे रब करता, रगड़ता उसको। वैन दी वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द टीचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। जब वो पानी ठंडा हो जाता तो वो उससे जल्दी से बाहर निकलता और तेज़ी से भागता जितना भाग सकता था, और रसोई की जो फायर जल रही होती वहाँ पे अपने आप को सुखाने के लिए वो जाता। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बात। अगर कोई उसको इस तरह की हरकत करते हुए देख लेता और हंस पड़ता तो टोटो की भावनाएं बड़ी जो है वो उन्हें बड़ा आघात पहुंचता था और वो फिर नहाने से वो मना कर दिया करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ लाइव, एक बार की बात है टोटो ने अपने आप को जिंदा ही जला लिया था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़ी सी रसोई जो केटल थी, केतली, वो फायर पे रखी गई थी चाय उबलने के लिए, और टोटो ने उसके पास कुछ बेहतर करने के लिए कुछ था नहीं, तो उसने उस ढक्कन को हटाने का निर्णय लिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ ही गोट इन, उसने देखा कि नहाने के लिए पानी बिल्कुल सही है तो वो अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम दी ओपन कैटल, उसका जो मतलब सिर था वो अभी भी जो है बाहर स्पष्ट रूप से दिख रहा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल अंटिल दी वाटर बिगेन टू बॉयल, ये कुछ समय तक तो ठीक था जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, फिर टोटो ने थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, लेकिन बाहर उसे ठंड लगी फिर वो दोबारा बैठ गया। He continued hopping and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. वो लगातार उछल कूद करता रहा कुछ समय तक, जब तक कि दादी माँ आ गई और उसको खींच कर बाहर नहीं निकाला केतली से, उबल गया था आधा। If there is a part of brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. लेखक कहता है कि अगर किसी के हमारे मस्तिष्क में अगर कोई ऐसा पार्ट भी होता है ब्रेन में, सिर में कोई ऐसा पार्ट हो स्पेशली जो हमारी शरारतों के लिए ही बनाओ, तो मैं ये कहूँगा कि टोटो के तो वो बहुत बड़ा था ऐसा, क्योंकि बहुत शरारती था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता था, ये बड़ी उसका आदत थी।
वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई चाची उसके नज़दीक आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, तो वो पूरी कोशिश करता था उसकी ड्रेस को पकड़ने की और उसमें सुराख करने की। वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक बार की बात है, एक लंच टाइम के इसमें एक बड़ी सी जो प्लेट है पुलाव की, चावल और ये वेज से बनी गई डिश है, वो डाइनिंग टेबल पे रखी हुई थी। स्टूड यहाँ पे मतलब वॉज का प्रयोग कर सकते हैं एक प्रकार से। वी इंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। हमने देखा कि जब हम अंदर गए तो टोटो जो है चावल अपने अंदर ठूस रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर। मेरी दादी माँ चिल्लाई लेकिन टोटो ने उस पर एक प्लेट फेंक कर मारी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, एक और मेरी चाची थी वो भाग के दौड़ती हुई आई एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, लेकिन ऐसा करने पर उसे भी जो है पानी के एक गिलास से उसका स्वागत हुआ। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब दादाजी आए तो टोटो ने वो पुलाव की डिश उठाई और अब विंडो से बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ जैकफ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। हमने उसको जैकफ्रूट ट्री की जो शाखाएं हैं उसमें पाया, कटहल का पेड़ होता है ये, और जो डिश थी वो अभी भी उसके हाथ में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमिन्ड ऑन फिशिंग एवरी ग्रेन। तो वो वहाँ पे पूरी दोपहर वहीं रहा, धीरे धीरे खाता रहा और ऐसा जैसे उसने ये सोच लिया हो कि पूरा अनाज ही ख़त्म करेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज। और उसने दादी माँ जो कि उस पर चिल्लाई थी, उसने वो डिश नीचे फेंक दी पेड़ से और बड़े खुशी से वो बोला जब वो उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। तो आगे देखिए, ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट। निश्चित तौर पे टोटो वैसा जानवर नहीं था जिसको हम लंबे समय तक रख पाते, ये बात दादाजी भी जानते थे। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट एफर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। हम इतने अमीर भी नहीं थे कि हम इन सारे जो ये लगातार फ्रीक्वेंट होता, लगातार जो प्लेट का नुकसान होता था, कपड़ों का, पर्दों का, वॉलपेपर का, इसको हम एफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम। सो दादाजी ने टोंगा ड्राइवर को पाया और टोटो को वापस उसको 3 रुपये में बेच दिया, फॉर ओनली 3 रुपीज़। तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।